बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शहजाद अंजम। दोस्तों, सऊदी अरब की कुछ अहम न्यूज़ के साथ मैं आप लोगों के सामने हाज़िर हूं। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा अहम है क्योंकि सऊदी अरब में नया ट्रैफिक सिस्टम जो है वो नाफिज करने का ऐलान कर दिया गया है। और दूसरे नंबर पे आप लोगों को पता होगा कि जुम्मे के दिन एक आदमी ने मक्का शरीफ में खुदकुशी की थी। पहले उसको पाकिस्तानी बताया जा रहा था, लेकिन बाद में उसकी तब्दील हो गई और अब उसकी जो मुकम्मल तफसील है वो सामने आ चुकी है। आज मैं आप लोगों के साथ इन दोनों न्यूज़ की मुकम्मल तफसील शेयर करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। हाँ तो दोस्तों, सऊदी अरब में नया ट्रैफिक सिस्टम जो नाफिज किया गया है, इसका बाकायदा ऐलान वजारत दाखिला की जानब से कर दिया गया है। ट्रैफिक के जारी करदा नए कवानीन की फ़हरिस्त मदरजा झैल है। पहले नंबर पे पेंटिंग की हुई या फिर ऐसी तमाम गाड़ियां जिनकी मरम्मत करके असली शक्ल बदल दी गई हो बंद कर दी जाएंगी। दूसरे नंबर पे है शेडो या ऐसी गाड़ियां जिनके शीशों से गाड़ी के अंदर ना देखा जा सकता हो, इनको 2 दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा और ड्राइवर को 400 रियाल तक जुर्माना होगा। तीसरे नंबर पर है गाड़ी चलाते हुए कहीं और ध्यान होने या फ़ोन पर मसरूफ़ होने की सूरत में 500 रियाल जुर्माना किया जाएगा और इसके साथ 5 दिन के लिए गाड़ी बंद कर दी जाएगी और ड्राइवर को 24 घंटे के लिए जेल की हवा खाना पड़ेगी। चौथे नंबर पर है मुदर्जा बाला खिलाफ वर्जियाँ साल में 2 दफ़ा दोहराना, यानी जो खिलाफ वर्जियाँ ऊपर बताई हैं इनको अगर आप साल में 2 दफ़ा दोहराते हैं तो आपको 1800 रियाल जुर्माना होगा, 6 दिन की जेल की सज़ा और ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो भी 1 साल के लिए वापस ले लिया जाएगा। 5वें नंबर पर है ड्राइवर के साथ बैठे हुए दूसरे मुसाफिर के सीट बेल्ट ना बांधने पर 400 रियाल जुर्माना होगा। 6ठे नंबर पर है लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने पर 500 रियाल जुर्माना होगा और 2 दिन के लिए गाड़ी जब्त कर दी जाएगी। और 7वें नंबर पर है कि 1 माह के अंदर हद रफ्तारी की 3 दफ़ा खिलाफ वर्जी करने पर ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो जब्त कर लिया जाएगा। यानी अगर आप 1 महीने के अंदर 3 दफ़ा ओवर स्पीड से गाड़ी चलाते हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो जब्त कर दिया जाएगा। 8वें नंबर पर है हजूम वाली जगहों पर गाड़ी पार्क करने पर 300 रियाल जुर्माना होगा। हाँ तो दोस्तों, 9वें नंबर पर सबसे अहम पॉइंट्स हैं क्योंकि आपको पता है कि अगर आप गाड़ी चलाते हुए किसी इशारे पर पहुंचते हैं और इशारा रेड होता है तो आप दाएं मुड़ सकते थे पहले, लेकिन अब इससे मना कर दिया गया और बाज़ इशारों पे वार्निंग बोर्ड लगाए हुए हैं और जो हदायत उधर लिखी हुई हैं उसके हिसाब से आपको गाड़ी टर्न करना पड़ेगी। यानी बाज़ इशारों पे तो मना कर दिया गया बिल्कुल, लेकिन बाद पे आपको इजाज़त होती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने थोड़ा सा ठहर के 2-3 सेकंड के लिए ठहर के उसके बाद आपने दाएं मुड़ना होता है। तो इस बात का आपको लाजमी ख्याल रखना पड़ेगा। और दूसरे नंबर पर है कि मस्जिद अल हराम में खुदकुशी करने वाला शख्स दरअसल क्या करने सऊदी अरब आया था। सऊदी अरब के शहर मक्का में इस्लाम के मुक़द्दस तरीन मुकाम मस्जिद अल हराम में एक शख्स ने खुदकुशी की थी जुम्मे के रोज़, जिसकी शनाख्त सामने आ गई है। वो दरअसल पाकिस्तानी नहीं है बल्कि फ़्रांसीसी शहरी था और वो उम्रे के लिए सऊदी अरब आया हुआ था। तफसीलात के मुताबिक फ़्रांसीसी शहरी का नाम अज़ोज़ हतोबा था और इसकी उम्र 26 बरस थी और वो 18 रमज़ानुल मुबारक को मदीना मुनव्वरा के एयरपोर्ट पे सऊदी अरब पहुंचा था। मदीना मुनव्वरा में उसने 1 दिन क़याम किया और उसके बाद वो मक्का शरीफ रवाना हो गया था। यहाँ इसका क़याम अजीज़िया के एक होटल में था और वो 5 दिन के बाद वापसी अपने मुल्क जाने वाला था और वो अल जज़ायरी नज़ाद फ़्रांसीसी शहरी था और इसकी लाश जो है वो किंग फैसल हॉस्पिटल के सरखाने में रखी गई है। वाज़ह रहे कि पहले काफ़ी ज़्यादा शोर था, यही लोग कह रहे थे कि ये पाकिस्तानी शहरी है, ये बिल्कुल भी पाकिस्तानी शहरी नहीं था, ये अल जज़ायरी नज़ाद फ़्रांसीसी शहरी था। गैर मुल्की शहरी ने जुम्मे की रात 9:20 पर मस्जिद अल हराम की छत से नीचे तवाफ़ की जगह पर गिरकर खुदकुशी की थी, जिसको फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन उधर पहुंचने से पहले ही वो जाँ बहक हो चुका था। हाँ तो दोस्तों, तीसरे नंबर पर चोरी की वारदात करने वाले मुकामी शहरी को गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये वाक़या अलजोफ रीजन में पेश आया है और इधर वजाहत में अलजोफ रीजन के पुलिस तर्जुमान ने बताया है कि एक शहरी ने गुज़श्ता हफ्ते अपने घर में होने वाली चोरी की वारदात की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और रिपोर्ट में कहा गया था कि कुछ नामालूम अफराद इसके घर में दाखिल हुए जिन्होंने नकदी रकम और सोने के ज़ेवरात चुराए। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने जाए वक़ूआ का मुआयना किया और नामालूम मुलज़म की तलाश शुरू कर दी। पुलिस एहलकारों ने इलाके के मशकूक अफराद से जब तफ्तीश की तो उनको मुलज़म का सुराग मिल गया। तो दोस्तों, ये थी आज की न्यूज़। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके।
تو ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں نیو انفارمیشن کے ساتھ، تب تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔